राधे राधे मित्रों, जय श्री श्याम। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करते हैं हनुमान जी की साधना के बारे में और हनुमान जी की साधना करके हम किस तरह से सिद्धियां प्राप्त करके अपने जीवन को लाभ प्रदान कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग हनुमान जी की बहुत सारी साधना के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हनुमान जी की साधना और उपासना कई तरीके से होती है और उसके कई तरीके से आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों से विनम्र निवेदन है, अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए, तो उससे हमारा उत्साह बढ़ता रहता है। यूं तो मित्रों, आप लोगों को पता होगा कि हनुमान जी की साधना में बहुत सारे नियम होते हैं और उन नियमों का पालन करना अति आवश्यक होता है, क्योंकि हनुमान जी की साधना में मेन जो लक्षण है वो है आपको नियमों का पालन करना। कई बार आप लोगों ने बालाजी की साधना लोगों को करते हुए देखा होगा। मतलब बालाजी की साधना मैं इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ और इसलिए याद भी दिला रही हूँ क्योंकि आसपास लोगों को देखा होगा, आसपास कोई मंदिर होता है तो कई बार लोगों को ऊपरी हवा, बाहरी चक्कर, कुछ इस तरह से समस्याएं आती रहती हैं या हो जाती हैं समस्याएं। तो लोग बालाजी की साधना करते हैं और लोग सजेस्ट भी करते हैं कि आप बालाजी की साधना कर लीजिए। बालाजी की जो साधना होती है वो मेन साधना होती है हमारी नियमों की साधना होती है। अगर आप अपने नियमों पे रहते हैं और नियमबद्ध होकर के साधना करते हैं तो 40 दिन की वो साधना होती है, 41 दिन की बालाजी की, और उस साधना से आपको अनेकों लाभ होते हैं। लेकिन जो बालाजी की मेन साधना होती है वो होती है आपके भूत प्रेत या ऊपरी कोई हवा चक्कर कुछ भी इस तरह से होता है, तो उन सब चीज़ों को दूर करने के लिए, उन सभी रोगों से निजात पाने के लिए वो साधना करते हैं। तो उस साधना को मैं बता देती हूँ कि कैसे किया जाता है। वो 40 दिन की साधना होती है और उसके लिए आपके नियर बाई कोई पास में बालाजी का या हनुमान जी का, कोई भी बालाजी ना भी हो, बालाजी और हनुमान जी एक ही हैं, तो आपके पास में कोई भी हनुमान जी का मंदिर हो, आप वहाँ पे जाइए, आप वहाँ पे अर्जी लगाइए। तो वहाँ पे अर्जी लगती है 11 रुपये से, 11 रुपये, 21 रुपये, फिर 51 रुपये, फिर ऐसे करके। कि मेरे यहाँ पे जो बालाजी का मंदिर है वहाँ 181 रुपये की अर्जी लगती है। तो वो आप 181 रुपये की अर्जी लगा सकते हैं और वो अर्जी लगाती हैं जो हमारे मंदिर में पुजारी जी होते हैं, पुजारी महाराज जो होते हैं, तो वो 181 रुपये की अर्जी लगाते हैं। उसके साथ में लगता है 1 किलो घी और बूंदी के लड्डू और कुछ पैसे, मतलब दान दक्षिणा के लिए अलग से। और ये 181 रुपये जो होते हैं ये तो सिर्फ और सिर्फ बालाजी की अर्जी के पैसे होते हैं और कुछ पैसे अपने सिर से इस तरह से बाहर करके दिए जाते हैं, तो वो 20 रुपये की होती है, मतलब वो 20 रुपये होते हैं, तो वो कुछ पैसे चाहिए होते हैं और आप अर्जी लगा दीजिए। और वो अर्जी होती है 41 दिन की। 41 दिन तक आपको पूरा का पूरा ब्रह्मचर्य में रहना होता है और उस 41 दिनों में आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ उबले हुए आलू या फिर भुने हुए आलू और रोटी खानी होती है, और आपको बाहर और कोई भी सब्जी नहीं खानी होती है, ना हरी सब्जी, ना घी, ना तेल, ना ही छौंका हुआ, इस तरह से कुछ भी नहीं खाना होता है। और उसके बाद में आपको पूरे टाइम मतलब ईश्वर भक्ति में, ईश्वर भजन में ही रहना होता है। आपको दिन में 10 या 11 पाठ हनुमान चालीसा के करने होते हैं और शाम को मंदिर है हमारे वहीं पे, तो सुबह भी आपको आरती और छीटा लेने जाना पड़ता है और शाम को भी आरती और छीटा लेने जाना पड़ता है। और वो आवश्यक होता है कि आपको आरती और छीटा में वहाँ पे अवेलेबल होना है। और उसके बाद में 41 दिनों बाद, और बीच में मतलब भोग लगते हैं, ऐसा मंदिर की नियम है, ऐसे मंदिर की कुछ प्रक्रिया है, मुझे तो ज़्यादा जानकारी नहीं है उसके बारे में, लेकिन हाँ लोग करते रहते हैं, तो वो मैं पहले आप लोगों को बालाजी की साधना के बारे में बता रही हूँ। तो भोग लगता है, तो उसमें भोग लगता है बालाजी के ही ये साथी लोग हैं सारे, प्रेतराज सरकार, भैरव बाबा, तो इन लोगों का भोग लगता है। और इन लोगों का भोग जो लगता है तो किसी का लड्डू और किसी का मतलब काले उड़द, कुछ इस तरह की उड़द की दाल वगैरह का कुछ कुछ भोग लगता रहता है। तो आप इस तरह से भोग लगा दीजिए और वो भोग के बाद में फिर मतलब आपको 41 दिन तक पूरा नियमबद्ध तरीके से रहना पड़ता है। और 41 दिन बाद वो साधना इतनी ज़्यादा असर करती है कि कई लोगों को हमने ठीक होते हुए देखा है, और बाहरी चक्कर और बहुत ही ज़्यादा परेशान और मतलब बीमारियों से भी, और उसके बाद में अगर भूत प्रेत कुछ इस तरह का चक्कर भी है, किसी भी तरह की अगर मानसिक कोई भी समस्या है, तो बहुत लोगों को हमने अपनी आंखों से, अपनी आंखों के सामने ठीक होते हुए देखा है। तो ये तो बालाजी की साधना है। तो अब हम बात करते हैं हनुमान जी की साधना के बारे में, जो कि आप अपने घर से शुरुआत कर सकते हैं। आपको किसी मंदिर में जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको लगता है, आपकी श्रद्धा है, तो आपके आसपास में मंदिर है तो आप जा सकते हैं वहाँ पे। तो मित्रों, हनुमान जी की साधना आप कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आपके मन में एक संकल्प शक्ति होनी चाहिए, संकल्प इच्छा होनी चाहिए, दृढ़ इच्छा होनी चाहिए कि आप लोगों को हनुमान जी की साधना करनी है। और हनुमान जी की साधना करने के लिए आपको सारे नियम और कानून और जो भी है वो नियम सारे पालन करने ही पड़ेंगे आप लोगों को।
तो सबसे पहला नियम तो यही होता है हनुमान जी की साधना में कि आप लोगों को ब्रह्मचर्य रहना पड़ेगा। और दूसरा, 11 दिन की आप साधना घर से शुरुआत कीजिए। अगर आप घर पे हनुमान जी की साधना कर रहे हैं तो आप घर पे 11 दिन का संकल्प ले सकते हैं। तो किसी भी मंगलवार या शनिवार को आप हनुमान जी की किसी भी मूर्ति के सामने, घर पे अगर मूर्ति है तो ठीक है, नहीं है तो आप खरीद लीजिए और मूर्ति के सामने आप बैठ जाइए। हाथ में थोड़ा सा जल, अक्षत मतलब जल, चावल और पुष्प ले लीजिए और एक घी का या फिर सरसों के तेल का या फिर तिल के तेल का आप दीपक जला लीजिए हनुमान जी के सामने। और दीपक जलाने के बाद में आप अपनी इच्छा रखिए भगवान जी से, हनुमान जी से। आप जो भी इच्छा रखना चाहते हैं, जिस वजह से भी आप ये संकल्प ले रहे हैं, जिस वजह से भी आप ये साधना करना चाहते हैं। कई बार लोगों को परीक्षा में रिजल्ट चाहिए होता है, या कई बार बीमारियां होती हैं, या फिर पैसे नहीं आ रहे होते हैं, काम रोजगार व्यापार नहीं होता है। जो भी जिस तरह की आप लोगों के मन में इच्छा है वो आप इच्छा रखिए और हाथ में ऐसे जल, अक्षत और पुष्प लेकर के आप बैठ जाइए भगवान के आगे और आप अपनी इच्छा रखिए और आप उस संकल्प को बोलिए कि मैं 11 दिन तक आपके 11 हनुमान चालीसा का पाठ करूंगा या फिर 11 बजरंग बाण का पाठ करूंगा या करूंगी, जो भी आपको जो भी सुविधा लगती है। और आप अपना समय डिसाइड कर लीजिए, जो भी आपका समय होगा, सुबह का समय, तो समय जिस समय आप पूजा करेंगे, जिस समय आप हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, आपका वही 11 दिन तक समय रहेगा रेगुलर। आप उसी समय पे 11 दिन तक हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। और अगर आप बजरंग बाण करते हैं या फिर शाम का समय लेते हैं, तो अगर आप शाम को चुनते हैं समय, तो आप शाम को ही मतलब वो पाठ करिएगा, शाम को ही पूजा करिएगा। तो स्वच्छ होकर के, हाथ पांव धो करके या नहा धो करके आप मतलब वो पाठ कर लीजिए। तो ऐसा संकल्प ले करके और ये छत पुष्प वगैरह भगवान के चरणों में चढ़ा करके, और उसके बाद में आप 11 बार जो भी आप पढ़ना चाहते हैं, हनुमान चालीसा या बजरंग बाण, जो भी आप पढ़ना चाहते हैं, तो वो आप पढ़ लीजिए। और पढ़ने के बाद में कपूर की आरती जरूर कीजिएगा हनुमान जी की, क्योंकि हनुमान जी जो हैं उनको माता अंजनी हमेशा लला के रूप में मानती रही हैं और वो आज भी हमेशा लला हैं, वो ब्रह्मचारी हैं। तो आरती कीजिए हनुमान लला की, इसीलिए कहा जाता है। तो आप उनकी अंत में कपूर की आरती जरूर कीजिएगा, क्योंकि कपूर की आरती से कहा जाता है कि जितनी भी नेगेटिव एनर्जी या नेगेटिविटी आपके घर में, आपके आसपास होती है, वो कपूर की आरती करने से निकल जाती है। और हनुमान जी की कपूर की आरती इसी वजह से की जाती है क्योंकि हनुमान जी तो इन सभी चीज़ों के मतलब मारणहार हैं, इन सभी चीज़ों को काटने वाले हैं। क्योंकि कहा गया है, नासै रोग हरै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। तो इस तरह से जो भी मतलब है ये, तो आप कपूर की आरती कर लीजिए। आपको जो भी चौपाई पढ़नी है, तो आप हनुमान चालीसा के आगे वो चौपाई और हनुमान चालीसा खत्म होने पर आप वो चौपाई लगा सकते हैं। अगर आप रोग के लिए कर रहे हैं तो ये वाली चौपाई आप लगा सकते हैं कि नासै रोग हरै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। या फिर कभी कोई इच्छित मनवांछित फल या मनोकामना के लिए कर रहे हैं आप हनुमान चालीसा का अनुष्ठान, तो उसमें आप ये वाली चौपाई लगा सकते हैं। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। जो भी कुछ है वो सब आपको पता है और मेरी मनोरथ आप पूर्ण करो प्रभु। तो आप वहाँ पे ये वाली चौपाई लगा सकते हैं। और शुरुआत में हनुमान चालीसा के पहले जो चौपाई होती है, जो दोहा होता है, उस दोहा के पहले आप पढ़ लीजिए और अंत में जो हनुमान चालीसा के दोहा आता है, उस दोहा के अंत में इसको पढ़ लीजिए। और उसके बाद में इस तरह से आप 11 पाठ कर लीजिए। और 11 पाठ करने के बाद में प्रतिदिन आपको बिना प्याज लहसुन का भोजन करना है, बिल्कुल तामसी भोजन नहीं ग्रहण करना है, एकदम सात्विक रहना है। विचारों से भी सात्विक रहना है आप लोगों को, और भोजन से भी आप लोगों को सात्विक रहना है। किसी के लिए भी आपके मन में कोई द्वेष, कोई ईर्ष्या, कोई छल, कोई कपट नहीं होना चाहिए। और अगर आप ज़्यादा समय भगवान की भक्ति में रहेंगे, मतलब अच्छी वीडियोस देखना, अच्छे लोगों से बातें करना, रामायण का पाठ करना, तो ये साधना और ज़्यादा फलित होगी, ये साधना और ज़्यादा कारगर सिद्ध होगी। तो इस तरह से आप हनुमान जी का 11 दिन का ये संकल्प लेकर के साधना कर सकते हैं। और उसके बाद में आप जो भी इच्छा कर रहे हैं, जो भी आपकी मनवांछित फल है, जो भी आपके मनवांछित मनोकामना है, वो तुरंत आप लोगों को मिलेगा, तुरंत आप लोगों को मिलेगा। ये 100% गारंटी है। बस एक बार आप लोगों को दृढ़ संकल्पित होकर के करना ही करना है और करिएगा। और फिर आप लोगों को जो भी रिजल्ट मिलता है वो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मित्रों, आप लोगों को ये वाली जानकारी अच्छी लगी हो, ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में अन्य जानकारी के साथ में। तब तक बने रहिए आप लोग हमारे साथ में और ऐसे ही अपना बहुत सारा प्यार देते रहिए। तब तक के लिए जय श्री श्याम, राधे राधे।